बनवाकर हंसी ताजमहल दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में हमेशा प्यार के चर्चे होंगे, जो ना खत्म हो सकेगी वो कहानी दी है। भाई क्या करें, जब भी ताज की बात होती है तो मौसम मूड हो जाता है टोटली रोमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही रोमांटिक और बड़े ही एक्साइटिंग से सफर की। नजर सबसे पहले है सुर्खियों पर। की हो रही है शुरुआत, ये रिश्ता क्या कहलाता है में। जी हाँ, नक्श और तारा की शादी अब संपन्न होने के कगार पर है। लेकिन देखिए ना, यहाँ तो बारात बड़े ही अनूठे और अनोखे ढंग से बाहर निकली है। अक्षरा ट्रैक्टर चलाते हुए लेकर जा रही है नक्श की बारात। क्या बात है। नक्श को गिराकर भाग गई घोड़ी। इससे पहले कि दूल्हे राजा घोड़ी को काबू कर पाते, घोड़ी ने पटखनी दे दी और नक्श को जमीन पर गिरा दिया। नक्श को यूं घोड़ी से गिरते देख सारे घर वाले घबरा गए। बड़े अरमानों से अक्षरा ने बेटे की आरती उतारी थी, घोड़ी पर चढ़ाया था, लेकिन घोड़ी यूं बिदक जाएगी और नक्श खुद को संभाल नहीं पाएंगे, ये किसे पता था। मौके की नजाकत को देखते हुए अक्षरा ने बात संभाल ली। आनन फानन में ट्रैक्टर ले आई, वो भी खुद चलाकर। जल्दी से ट्रैक्टर सजाते हैं, दूल्हे की बारात ट्रैक्टर में जाएगी। है ना दिलचस्प कि बेटे की बारात माँ ने ट्रैक्टर ड्राइवर बनकर निकाली और बारात झूमकर नाचकर निकली। एक्चुअली मेरी बारात भी अनोखी थी, जबकि मैं घोड़ी पे बैठी थी और मैं घोड़ी पे जाके बैठ के मैंने बारात लेके गई थी सिंघानिया में, अपने ससुराल में। मुझे यही कह रहे थे कि तुमने इतना कुछ कर लिया है कि अभी तुम अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी बता सकती हो। पहाड़ से कूदने से लेके घोड़ी पे बैठने से लेके अभी ट्रैक्टर मैंने नहीं सोचा था कि मैं आई वाज वेरी नर्वस। मैं तो खड़े होके ही ब्रेक मार पा रही थी, मैं बैठ के ब्रेक मार ही नहीं पा रही थी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब बहुत हार्ड है और बहुत डीप इनसाइड, आपको पता नहीं कहाँ ब्रेक जाके लगती है, बाप रे। तारीफ तो इस बात की भी है कि अक्षरा ने इसे कोई अपशगुन नहीं माना। ऐसा ही कुछ कहना नैतिक का भी है। बाकी बहुत अड़चने आ रही हैं शादी में, लेकिन एक एक करके हम उसका सामना भी कर रहे हैं और चीजें ठीक होती जा रही हैं। शायद एक बहुत बड़ी मुसीबत आने से पहले अगर छोटी तरीके से वो आकर निकल जाए तो अच्छा ही होता है, तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर भी। बड़ी मुसीबत कहकर कहीं कोई इशारा तो नहीं कर रहे नैतिक आप, क्योंकि सवाल तो नक्श और तारा की शादी पर भी लगा हुआ है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, पर अगर ऐसा होता है तो जैसे हम घोड़ी की जगह ट्रैक्टर को ले तो तारा की जगह किसी और को ले आएंगे, नो प्रॉब्लम। लीजिए, अब दूल्हे राजा ने भी ये कहकर कि तारा की जगह कोई और आ जाएगी, हमारी बात पर मोहर लगा दी है। कब और कैसे ट्विस्ट आएगा ये हम आपको जरूर बताएंगे।
फिलहाल तो आप इन झूमते गाते बारातियों को देखिए और मजा लीजिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल स्वरागिनी में रागिनी ने जड़ दिया है एक जोरदार तमाचा। जी हाँ, उत्तरा के पति को। भाई हरकत ही कुछ ऐसी थी, बड़ी माँ से बदतमीजी करेंगे तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही ना। तेरी इतनी हिम्मत में मुझ पर हाथ उठा? अब अगर और बदतमीजी की तो दोबारा थप्पड़ मारेंगे। अब जाते हुए यहाँ से धक्का मार के तुम्हें यहाँ से निकाल ले। जाओ। लो जी, पड़ गया थप्पड़। उत्तरा के होने वाले पति का रागिनी ने थप्पड़ों से किया है स्वागत। सत्ते में है जनाब, बुरे फंसे हैं रजत। सीरियल स्वरागिनी में एंट्री के साथ ही रजत का सामना थप्पड़ों से हुआ है और रागिनी बाद में खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। वैसे सीरियल स्वरागिनी में इनकी एंट्री का मकसद ही तबाही है, लेकिन देखिए ना, जिस सीरियल में भी इनकी एंट्री होती है वहां ये थप्पड़ ही खाते हैं। इससे पहले वो ईशानी की जिंदगी में भी तबाही मचाने ही आए थे। वैसे थप्पड़ की दिलचस्प कहानी आप इन कलाकारों की जुबानी ही सुनिए। वो इतनी बदतमीजी से मेरी दादी माँ से बात कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। और हमारे शो में तो ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, तो किसी को थप्पड़ मारना, किसी से थप्पड़ खाना, तो बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन दे दिया मैंने भी। आपको कैसा लगा आपका स्वागत? अच्छा लगा यार। थप्पड़ खाने भी अच्छे लगते हैं, खासकर जब स्वरागिनी मार रही हो तो ठीक है, अच्छा लगा थप्पड़ खाना भी। और मेरा पहला थप्पड़ है और ऑन स्क्रीन, सो आई वाज स्कैर्ड में। हाँ, पहला मुझे पड़ा है तो मैंने पहले आते ही मना किया कि थप्पड़ मत मारना, बस थप्पड़ से क्या। खासकर कि मेरे हाथों से थप्पड़ लग रहा है तो क्या तुम कीमत। थप्पड़ से डर नहीं लगता है स्वरागिनी, प्यार से डर। हम सबको स्वरागिनी बना दो तुम। उधर लक्ष्य है कि वो रागिनी का मजाक उड़ा रहा है इस थप्पड़ के लिए। वैसे भी इतना बुरा लग रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। रागिनी, घर के होने वाले दामाद पे हाथ उठा दिया तुमने, ऐसा कैसे चलेगा? और अब रजत की एंट्री के साथ ही कहानी में नई चुनौती है स्वरा और रागिनी के लिए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया है टेलीविजन की हॉट न्यूज का। आज की हॉट न्यूज में सबसे पहले बात पुरानी भाभी जी यानी शिल्पा शिंदे के बारे में। अब शिल्पा पहुंची है राज ठाकरे की मन से चित्रपट सेना के पास गुहार लगाने। शिल्पा वर्सेस प्रोड्यूसर की जंग में ये नया चैप्टर शुरू हो गया है। अगली हॉट न्यूज है सीरियल प्यार का दर्द है में आदित्य की मम्मी का किरदार कर चुकी, आदित्य की मां के किरदार में नजर आ चुकी इंदु वर्मा के बारे में। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने इंदु वर्मा को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि साल 1996 में एक धोखाधड़ी